देखो इस वीडियो में अपन 3 वायर डीसी सिस्टम बैलेंसर सेट के बारे में देखेंगे। देखो मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बैलेंस इस पे क्वेश्चन आ रखा है एसएससी जेई में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सबसे एंड में लिख रखा है। सबसे पहले अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंसर सेट होता क्या है। देखो सबसे पहले बैलेंसर सेट समझने से पहले अगर 3 वायर डीसी सिस्टम ना पता हो किसी को तो देखो सबसे पहले मैंने वही समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। देखो होता क्या है, 3 वायर डीसी सिस्टम में एक जनरेटर लगा होता है जिसके दो वायर होते हैं। ठीक है, दो वायर होते हैं जो दो आउटर कंडक्टर से कनेक्ट है। ये देखो ये दो आउटर कंडक्टर है, पहला पॉजिटिव आउटर कंडक्टर और ये दूसरा नेगेटिव आउटर कंडक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें 3 वायर सिस्टम है तो दो वायर तो ये हो गए। ठीक है, तीसरा वायर होता है ये न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल को क्या किया गया है, न्यूट्रल की अर्थिंग की गई है जनरेटर की तरफ। ये जनरेटर की तरफ क्या की गई है, न्यूट्रल की अर्थिंग की गई है। अब देखो ये जो न्यूट्रल की जो पोटेंशियल होती है, न्यूट्रल वायर की जो पोटेंशियल होती है वो आउटर कंडक्टर की जो पोटेंशियल होती है उसके बीच में होती है। कहने का मतलब ये है कि दो आउटर कंडक्टर के बीच में अगर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो आउटर पॉजिटिव आउटर और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल होगी वो वी वोल्ट होगी। वैसे ही न्यूट्रल और नेगेटिव आउटर के बीच में जो पोटेंशियल होगी वो भी वी वोल्ट होगी। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो देखो तीन पोटेंशियल अवेलेबल है, दो पोटेंशियल अवेलेबल है। एक तो 2 वोल्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, और वी वी वोल्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, लोड आप चाहो तो ज्यादा ज्यादा वोल्टेज का लोड है तो अपन पॉजिटिव आउटर न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आउटर या न्यूट्रल के बीच में लगा सकते हैं, या फिर ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा तो दोनों आउटर के बीच में भी अपन लोड लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो न्यूट्रल वायर है ना इसमें भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट फ्लो इसमें कब करता है, कहने का मतलब है कि देखो न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो इस कंडीशन इसमें तभी फ्लो करेगा। मैं इसको थोड़ा और ढंग से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रल वायर में करंट जो फ्लो करता है वो डिपेंड करता है कि अपनी लोड बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, ये डिपेंड करता है अपनी लोड बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, तो ये जो होता है वो अपना अपना होता है 3 वायर डीसी सिस्टम। ठीक है, अब देखो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो एक चीज बताना भूल गया, देखो जो वही बोला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी रीड कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, बिल्कुल जैसा बोला है वैसा का वैसा ही लिखा है। देखो आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि मैंने आपको 3 फेज सिस्टम बताया, 3 वायर सिस्टम, 3 वायर डीसी सिस्टम बताया। इसमें देखो होता क्या है भाई कि न्यूट्रल के दोनों तरफ लोड लगा रखे हैं। ठीक है, इन लोड्स को बैलेंस रखने की काफी कोशिश की जाती है, मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि न्यूट्रल के दोनों तरफ पॉजिटिव आउटर और न्यूट्रल के बीच और न्यूट्रल और नेगेटिव आउटर के बीच में जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब ये दोनों लोड वो क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वली हो। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, जो लोड होते हैं वो इक्वल नहीं होते। जब लोड दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है कि न्यूट्रल से भी क्या करता है, करंट फ्लो करता है। अब देखो इस न्यूट्रल में करंट फ्लो करने के कारण क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है इसका, जो एक तरफ जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव आउटर और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है और जो न्यूट्रल और नेगेटिव आउटर के बीच में जो वोल्टेज होता है उसमें क्या आ जाता है, सॉरी, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब इसी वोल्टेज के बैलेंस को बनाने के लिए, ठीक है, इन्हीं वोल्टेज के बैलेंस को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 वायर डीसी सिस्टम बैलेंसर सेट काम में लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इन ऑर्डर टू मेंटेन वोल्टेज ऑन टू साइड ऑफ द न्यूट्रल इक्वल टू ईच अदर द 3 वायर डीसी सिस्टम बैलेंसर सेट इज यूज्ड। ये जो वोल्टेज है इनको इक्वल रखने के लिए, न्यूट्रल के दोनों तरफ वोल्टेज को इक्वल रखने के लिए 3 वायर डीसी सिस्टम बैलेंसर सेट को अपन काम में लेते हैं। देखो अब आगे देखेंगे अपन ये काम कैसे करता है और इसमें क्या होता है ऐसा। देखो अब देखते हैं कि जो 3 वायर डीसी सिस्टम बैलेंसर सेट होता है उसमें क्या होता है। देखो ये बैलेंसर सेट लगा रखा है यहाँ पे, आप ये देख रहे होंगे रेड कलर में। ठीक है, और ये रेड कलर में ये देख रहे होंगे, ये बैलेंसर सेट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो दो आइडेंटिकल, जैसे यहाँ पे देख रहे हो दो आइडेंटिकल क्या होती है, शंट और कंपाउंड डायरेक्ट करंट मशीन होती है। डीसी डीसी शंट या कंपाउंड डायरेक्ट करंट मशीन होती है दो। ठीक है, अब इन दोनों जो ये दोनों जो मशीन्स है इनकी जो शाफ्ट है उनको कपल कर दिया जाता है। ठीक है, इनकी जो शाफ्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, कपल कर दिया जाता है, ताकि जो शाफ्ट है, जो इनकी शाफ्ट है उसको कपल कर दिया जाता है ताकि ये एक ही स्पीड पे रोटेट करें। ठीक है, अब इन दोनों के जो ये देख रहे हो आप आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है इन दोनों को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देख सकते हो सीरीज में। और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसके अक्रॉस, दो आउटर के अक्रॉस। ये पहला आउटर और ये दूसरा आउटर, इन दोनों को, दोनों आर्मेचर को सीरीज में करा गया है इन दोनों आउटर के अक्रॉस। वैसे ही देखो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको भी क्या करा गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है दो आउटर के अक्रॉस। जो न्यूट्रल है, ठीक है, वो आर्मेचर के यहाँ से लिया गया जंक्शन से। ठीक है, और उसको अर्थ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया गया है, अर्थ किया गया है। तो ये जो बनाए, ये क्या बनाया है, बैलेंसर सेट बनाए। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है,
द न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द जंक्शन बिटवीन द आर्मेचर ऑफ द टू मशीन एंड अर्थ इट। देखो इसमें क्या होता है, सीरीज फील्ड कुछ सॉरी एक मिनट, सीरीज फील्ड कुछ, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट की गई है कि भाई जब इसमें जब लोड का अनबैलेंस हो, मतलब ये वाला इन दोनों जो लोड्स लग रखे हैं, ठीक है, इसमें अगर लोड में अनबैलेंस हो, ठीक है, तो इनमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट कुछ इस तरीके से इन फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करे कि जो हैवीली लोडेड साइड है, ठीक है, जो हैवीली लोडेड साइड है, मतलब मान लो यहाँ पे जो लोड है वो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे जो लोड है ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाली साइड क्या होगी, हैवीली लोडेड साइड। ये हैवीली लोडेड साइड में जो मोटर जो मशीन है वो एक्ट करे एज ए जनरेटर, वैसे ही जो लाइटली लोडेड साइड में जो मशीन लग रही थी, जो डीसी मशीन लग रही थी, वो एक्ट करे एज ए मोटर। फिर से बोल देता हूँ, शायद मैंने गलत बोल दिया। जो हैवीली लोडेड साइड है, ठीक है, वहां पे जो मशीन लग रखी है वो एक्ट करे एज ए जनरेटर, और जो लाइटली लोडेड साइड है वहां पे जो मशीन लग रखी है वो एक्ट करे एज अ मोटर, ठीक है। ये तो हो गया अनबैलेंस की कंडीशन में, जब ये लोड अनबैलेंस हो जाए, एक तरफ लाइट हो जाए और एक तरफ हैवी हो जाए। और दूसरी एक बात यह है कि व्हेन द लोड इज बैलेंस द टू यूनिट रन एज मोटर इन सीरीज विदाउट लोड। जब दोनों तरफ लोड बैलेंस हो, ठीक है, अनबैलेंसिंग की कंडीशन ना हो, तो ये दोनों मशीन कैसे रन करे, एज ए मोटर रन करे। देखो ये जो चीज बोली मैंने वो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ से शुरू करिए, ठीक है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको रीड करके बताता हूँ। देखो दोनों मशीन्स की स्पीड सेम थी, क्योंकि दोनों दोनों की जो शाफ्ट है उनको कपल कर रखा है, और जो फील्ड करंट है वो भी दोनों में क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे ये जनरेटर से सप्लाई के अक्रॉस लग रखे, तो इनमें जो करंट आ रहा है वो सेम है, तो इनकी जो फील्ड करंट है वो भी क्या है, सेम है। तो देखो इन दोनों मशीन्स में जो बैक ईएमएफ डेवलप होगी, इन दोनों मशीन में जो बैक ईएमएफ डेवलप होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि देखो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन फाइव जेड अपॉन ए। देखो ये पी जेड और ए दोनों तीनों चीजें क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों मशीन आइडेंटिकल है। और देखो फील्ड करंट सेम है तो फ्लक्स सेम होगी, और दोनों दोनों जो मशीन है वो सेम स्पीड पे रोटेट कर रही है, तो एन भी सेम होगा। इसका मतलब जो बैक ईएमएफ है वो दोनों में क्या होगी, सेम सेम होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो लोड लग रखे हैं जब ये बैलेंस है, ठीक है, जब ये लोड बैलेंस है तो न्यूट्रल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल में देखो वही करंट फ्लो कर रहा है, अनबैलेंस करंट, मतलब आउटर पॉजिटिव आउटर कर, सॉरी मैं यार इसको सही कर देता हूँ। मतलब न्यूट्रल में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, इन दोनों की डिफरेंस का करंट करंट ही तो फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर ये दोनों लोड बैलेंस है, इसका मतलब I1 और I2 सेम है, तो न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों जो मशीन्स है वो एक्ट करेगी एज अ अनलोडेड मोटर। लेकिन देखो मान लो लोड में अनबैलेंस आया, ठीक है, लोड में अनबैलेंस आया, मतलब लोड में अनबैलेंस आया, तो इस कंडीशन को अपन समझते हैं। मान लो कि जो ये वाला लोड है वो हैवी हो गया, और ये वाला लोड है वो लाइट है, ठीक है। तो देखो हैवी लोड को सप्लाई देने के लिए I1 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, करंट I1 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और I2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हैवीली लोडेड साइड है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट है, लोड करंट I1 वो ज्यादा हो गया। अब देखो लोड करंट ज्यादा होने की के कारण क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है V1, जो पॉजिटिव आउटर और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल है इस लोड के अक्रॉस V1, वो क्या 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 करेगी, ड्रॉप करने लगेगी, ठीक है। ड्रॉप करने लगेगी। इसका मतलब ये ड्रॉप करते करते इतनी ड्रॉप कर जाएगी कि ये जो जनरेटेड ईएमएफ है, इस मशीन की जो ईएमएफ है उससे क्या करेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस मशीन की ईएमएफ से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वाली साइड एक्ट करने लगेगी एज अ जनरेटर। वैसे ही देखो ये वाली साइड लाइटली लोडेड साइड है, इसका मतलब I2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। I2 के कम होने की वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज है इस लोड के अक्रॉस, जो वोल्टेज है V2 वो इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज इंक्रीज होने लग जाएगा, कहने का मतलब ये जो जनरेटेड ईएमएफ है इस मशीन की, उससे ये ज्यादा होने लग जाएगा, ठीक है, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो मशीन है ये एक्ट करने लग जाएगी एज अ मोटर। देखो पहली मशीन एक्ट करने लग गई एज अ जनरेटर, और दूसरी मशीन एक्ट करने लगी एज अ मोटर। तो ये जो लाइटली लोडेड साइड है ना, वो हैवीली लोडेड साइड को सप्लाई देने लगेगी, और जो वोल्टेज में जो इम्बैलेंस आया है, ठीक है, उसको उसको ओवरकम करने लगेगी, या उसको कम करने लगेगी, ठीक है। तो जनरेटर सिस्टम को सप्लाई देने लगेगा, और मोटर सिस्टम से सप्लाई को क्या करने लगेगा, ड्रॉ करने लगेगा। इस तरीके से जो वोल्टेज का जो इम्बैलेंस है उसको कम कम किया जाएगा। तो देखो यही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मैं उसको एक बार आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख रखा है। देखो क्वेश्चन के लिए बोला था ना मैंने आपको, एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ, वो देखो ये रहा। इन ए 3 वायर डीसी सिस्टम, इन ऑर्डर टू मेंटेन वोल्टेज ऑन द टू साइड ऑफ द न्यूट्रल इक्वल टू ईच अदर एंड
बैलेंसर सेट इज यूज्ड। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है। थैंक यू।